Hey guys, good evening everyone. सब ठीक ठाक? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेरी वेल. सो कल मैथ्स की क्लास सबने देखी. आज आपकी बायो की क्लास वी आर गोइंग टू टेक ऑन एडू स्टेप. सारे लेक्चर्स आने वाले हैं इस पे. और क्वेश्चंस के लिए आप वेबसाइट पे एनरोल करो, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. ठीक है. तो वहाँ पे आपको इनके सारे क्वेश्चंस जो आपके अभी मिड टर्म एग्जाम्स आएंगे उन सब के लिए दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन गो ओवर देयर. क्लास 9 का ही करके एक फ्री फोल्डर है जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस दे आर अपलोडेड. So today I'm going to go on to our lecture 4 for class 9 biology chapter 1, crop variety improvement. इससे पहले हम लोग कर चुके हैं लास्ट वाले में. जिन्होंने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है, पिछला लेक्चर जाके देखो. इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स हम लोग कर चुके थे, तो उसमें हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स देखी थी, क्लासिफिकेशन जो थी वो क्रॉप्स की देखी थी. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू गो ऑन टू आर क्रॉप वेराइटी. वेराइटी के स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गए हैं, डजेंट मैटर, बिकॉज टाइपिंग एरर भी हो सकता है ना भाई साहब. तो टाइपिंग एरर हो चुका है, तो वी आर गोइंग टू गो टू क्रॉप वेराइटी इम्प्रूव. नाउ यू नो, जब से well you can say since man gave up his nomadic life. पहले आपको पता है कि जो man था in the prehistoric type, he used to lead a nomadic life और settle down नहीं था, because वो घूमता रहता था इधर से उधर in search of right. So जब मैन ने अपनी नोमैडिक लाइफ को फॉरगो किया और सेटल डाउन हुआ एक पर्टिकुलर प्लेस पे, ही स्टार्टेड अ सोशल एंड कल्चरल लाइफ. एक दूसरे के साथ मिलने लगा, कल्चर्स जो हैं वो एक्सचेंज होने लगे. तो उस वक्त ज़रूरत पड़ी कि दे शुड स्टार्ट कल्टिवेटिंग देयर ओन फूड. सो दैट इज हाउ he began cultivating crops. So let's take a white color. He started कल्टीवेटिंग क्रॉप्स. तो काफी टाइम से ये क्रॉप्स की जो एग्रीकल्चर है या क्रॉप्स की जो कल्टीवेशन है, ये काफी टाइम से स्टार्ट हो गई थी, राइट. और उससे क्या हुआ कि जो देयर वर अ लॉट ऑफ चेंजेस विच स्टार्टेड कमिंग इन द वाइल्ड वेराइटीज. क्योंकि पहले जो मैन था, ही ओनली यूज्ड टू ईट वाइल्ड फूड. जो भी वाइल्ड ग्रो होता था उसी को वो खाते थे. जब कल्टीवेशन शुरू हुई, दिस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, this resulted in changes in wild varieties. ठीक है. अपने बेनिफिट के लिए ही started doing those mutations, he started doing those changes. और नियरली जो हमारे प्रेजेंट डे क्रॉप प्लांट्स हैं वो प्री हिस्टोरिक मैन ने ही डेवलप किए थे, राइट. सो basically he was upgrading, gradual bringing about alternations in the wild ancestral species. अब जो प्रेजेंट डे क्रॉप प्लांट्स हैं, ये जो है ये प्रोडक्ट्स है उसी की केयरफुल आर्टिफिशियल सिलेक्शन के और प्लांट ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस के. तो इसको प्लांट ब्रीडिंग क्या हुई यहाँ पे? प्लांट ब्रीडिंग होती है द साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन जीनोटाइप ऑफ प्लांट्स. मतलब हर एक कल्टीवेशन के साथ देयर इज अ well you could say there is a change, there is an improvement in the type of plant which a person is growing by improving their genetic potentialities. उसको हम बुलाते हैं plant breeding. That is known as plant breeding. Now plant breeding techniques हमारे पास कौन कौन सी है? So you can see over here that there are 4 techniques which are present. तो basically domestication हुई, they started growing plants. फिर जब plants हुई तो scientists they started working on it. तो उन्होंने breeding and improvement शुरू करी. So this you can see over here that there is an improvement from this to this, there is an improvement from this to this, and so on. So they were training the populations, और उसकी वजह से there was a lot of well you can say increase in the yield and also in the quality of the crop. तो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स में हम लोग 4 चीजें पढ़ेंगे. वन इज इंट्रोडक्शन, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे. वन इज सिलेक्शन,
one is hybridization and one is genetic engineering, and all of these are very 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 important. हर एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, जिसकी वजह से जो इम्प्रूवमेंट है क्वालिटी में दैट कीप्स टेकिंग प्लेस. So let's go on to the plant breeding techniques over here. The first one we come to is introduction. अब जो सीड्स होते हैं प्लांट स्पीशीज के, जिसके कोई भी स्पेशल फीचर्स होंगे, सो वी आर सेइंग दैट वी आर टेकिंग plant seeds, or in plant seeds के there are certain special functions, उसको किसी और जगह से लाया जाता है और न्यू प्लेस में उगाया जाता है. सो दिस इज स्पेशल फंक्शंस के साथ वाले जो प्लांट सीड्स हैं, दे आर grown in a new place. So if they're grown in a new place where it was never grown before, इसको हम बुलाते हैं introduction. So we are introducing those plant seeds in a new area. This technique is going to provide what? क्यों ऐसा कर रहे हैं? Because ये वाली technique provide करेगी एक new environment. Is going to provide a new environment. अब न्यू एनवायरनमेंट से क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी चेंज हो जाएंगे, बायोटिक फैक्टर्स भी चेंज हो जाएंगे, और अगर प्लांट स्पीशीज सर्वाइव करती है और डिजायर्ड रिजल्ट्स हमको देती है, तो हम उसको फर्दर उसी एरिया में ग्रो कर सकते हैं. दैट मीन्स दैट दीज प्लांट सीड्स दे आर सिलेक्टेड फॉर फर्दर कल्टीवेशन. तो न्यू एनवायरनमेंट में हमने उसको डाला, तो यहाँ पे हमारे पास डिजायर्ड यील्ड्स आ रही हैं जो हमको चाहिए, तो फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट किया जाता है फॉर फर्दर कल्टीवेशन. तो इसे हम बुलाते हैं इंट्रोडक्शन, राइट. सेकेंड जो हमारे पास स्टेप है, दैट इज सिलेक्शन. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सिलेक्शन? Selection, this is one of the oldest method of crop improvement. So this is one of the oldest method of crop improvement, right? ऑलमोस्ट जो हमारे प्रेजेंट डे में क्रॉप्स हैं, वो सारे के सारे रिजल्ट करते हैं ऑफ सिलेक्शंस जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किए जाते थे. नाउ अब सिलेक्शन में हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम लोग इंडिविजुअल प्लांट्स को लेते हैं. वी आर टेकिंग इंडिविजुअल प्लांट्स और groups of plants which are having the desired characters, and they are picked up from a population, eliminating the undesired ones. So basically what we are doing over here is कि हम लोग सिलेक्ट करते हैं इंडिविजुअल प्लांट्स और ग्रुप ऑफ प्लांट्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, और जब हम उन्हें सिलेक्ट कर रहे हैं तो उनके जो कैरेक्टर्स होने चाहिए, दे शुड बी डिजायर्ड. So we have over here desired characters, ठीक है, and they are picked up from a population. ये जो desired characters वाले plants हैं, they are picked up from a population of undesirable ones.
ठीक है। अब ये जो सिलेक्टेड प्लांट्स हैं इनको हम लोग रिप्रोड्यूस होने देते हैं फॉर सेटिंग द सीड्स, और जो सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स स्पीशीज है दिस इज डन फॉर यूजफुल कैरेक्टर्स। जैसे डिजायर्ड कैरेक्टर्स यहाँ पे कौन कौन से हो गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिजीज रेजिस्टेंस, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी, एंड हाई यील्ड्स। तो दिस इज व्हाट सिलेक्शन इज। फिर थर्ड हमारे पास आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का एक सिंपल सा जो मीनिंग होता है दैट इज इंटरमिक्सिंग। तो यू मस्ट हैव सीन कि आजकल काफी हाइब्रिड फ्रूट्स जो है वो आते हैं। वन विच आई नो ऑफ इज पीच और प्लम का एक हाइब्रिड जो है। उसी तरह से बहुत सारे हाइब्रिड ये क्या बोलते हैं उसको, प्लांट्स ऑल्सो दे आर कमिंग, ग्राफ्टिंग करके हम नई वेराइटीज जो है वो ग्रो करते हैं। दैट ऑल कम्स अंडर हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें टू प्लांट्स हैविंग डिजायर्ड कैरेक्टर्स टू प्लांट्स हैविंग डिजायर्ड कैरेक्टर्स जो होंगे दे आर मेड टू क्रॉस। इंटरमिक्स हम कर रहे हैं तो इनको हम करते हैं क्रॉस, और क्रॉस करने से हमारे पास आ जाती है न्यू वेराइटी ऑफ सीड्स, जिससे हमारे पास नई वेराइटी ऑफ प्लांट्स दे कैन बी ग्रोन which will definitely have better characters than both of the plants which are crossing with one another, right? तो यहाँ पे इस प्रोसेस में एक प्लांट को हम कंसिडर कर लेते हैं एज मेल। तो वी हैव अ मेल प्लांट, ठीक है। इस प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स हैं, जो मेल प्लांट के पोलन ग्रेन्स हैं, इसको कलेक्ट किया जाता है फॉर पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स को हम करते हैं कलेक्ट फॉर पॉलिनेशन। और जो अदर प्लांट है उसको कंसिडर किया जाता है एज फीमेल। जो इसका फीमेल का स्टिग्मा होता है उस पे इन पोलन ग्रेन्स को स्प्रेड किया जाता है या डस्ट किया जाता है, ठीक है। पॉलिनेशन के बाद जो फ्यूजन होएगा मेल और फीमेल गैमेट्स का, वो रिजल्ट करता है इन द formation of a new variety which is known as the hybrid embryo. Okay, so there are various ways of hybridization. जैसे आपके पास आ गया इंट्रावेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें टू प्लांट्स होंगे मेल एंड फीमेल which belong to the same variety, उनको क्रॉस किया जाता है। प्लांट्स belonging to सेम वेराइटी, ठीक है। इंट्रावेराइटल, इंटरवेराइटल में टू प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट वेराइटीज। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें डिफरेंट स्पीशीज लेते हैं पर जीनस सेम होता है। ठीक है। और इंटर जेनरिक हाइब्रिडाइजेशन जो दो डिफरेंट जेनरा के बीच में होगा।
तो ये 4 तरह की हाइब्रिडाइजेशन करके हम लोगों को जो नया प्लांट मिलता है दैट इज मच मच बेटर, एज यू ऑलरेडी सीन कि वो डिजीज रेजिस्टेंट होगा, उसकी वैरायटी भी बेटर होगी, उसकी यील्ड भी बेटर होगी, वो ग्रो भी डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में अच्छी तरह से करेगा। तो ये सब रिजल्ट करता है बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फिर उसके बाद लास्ट हमारे पास अब क्या आ गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हमारे जो कन्वेंशनल मेथड्स है क्रॉप इंप्रूवमेंट के, जैसे हमने सिलेक्शन किया या हाइब्रिडाइजेशन किया, वो पूरे के पूरे प्लांट्स को कंसिडर करते हैं। ये जो लेटेस्ट टेक्निक है ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, दिस विल इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ वन और मोर जीन्स। ठीक है, जीन्स का मतलब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं उसकी ट्रांसफर इस प्रोसेस के थ्रू करी जाती है फ्रॉम वन प्लांट टू द अदर। तो प्लांट जिसमें फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उसको हम बुलाते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, और इट इज नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ठीक है, सो ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हो गया, ये कौन सा प्लांट होगा जिसमें प्लांट, वो प्लांट जिसमें एक फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। आई होप आप अपने नोट साथ साथ बना रहे हो। प्लांट इन विच foreign gene is introduced. राइट गाइज, सो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग दैट वी आर गोइंग टू डू। अब क्वेश्चंस अगर आपको इसके चाहिए तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप उस पे वेबसाइट पे जाओ और इन सब के केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के क्लास 9 का एक फोल्डर बनाया है जिसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हैं फॉर योर प्रैक्टिस, एंड इट इज फ्री। ऐसे नहीं सोचो कि आई एम चार्जिंग एनीथिंग फॉर दैट, इट इज गोइंग टू बी फ्री। Okay, guys. So I'll see you in my next class soon. Till that time, take care.